बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी ब्रांड आपको अपनी प्रोडक्ट की एक्सेल शीट सेंड करेगा, उसे आप किस तरह से स्कैन अनलिमिटेड टूल के अंदर स्कैन करेंगे और आप किस तरह से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स उसके ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 21 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के बाद हम प्रोडक्ट को ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह ख़रीदते हैं। अब ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये भी अब आगे डिस्कस करते हैं। तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट को ख़रीदते किस तरह जब हम प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, और हम उसकी डिलीवरी किस तरह रिसीव करते हैं। देखें, होलसेल के अंदर जो प्रोडक्ट की डिलीवरी का या ख़रीदने का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो प्राइवेट लेबल से टोटली डिफरेंट है। और वो किस तरह डिफरेंट है ये भी हम आगे कंपेयर करते हैं दोनों को। फर्स्ट थिंग होती है कि हम जब भी किसी ब्रांड से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम प्रोडक्ट ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं। हर ब्रांड ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया होता है जो कि सिर्फ इसी काम के लिए होता है कि वो होलसेलर्स के साथ कांटेक्ट करे और जिस होलसेलर को जितनी प्रोडक्ट जितनी मिकदार में चाहिए, कहाँ पे डिलीवर करनी है, ईच एंड एवरीथिंग को वो मैनेज करे। ठीक है, तो हम भी बेसिकली ब्रांड के होलसेलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम भी कांटेक्ट करेंगे डायरेक्टली ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और हम ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट थिंग तो ये आप क्लियर कर लें कि प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए हम ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा कांटेक्ट तभी होता है जब हम ब्रांड की वेबसाइट पर विज़िट कर रहे होते हैं। नॉर्मली ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का कांटेक्ट होता है। ये जब हम ईमेल करते हैं ब्रांड को तो वहाँ पर वो हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट दे देते हैं, जिसके साथ हमारा जब तक हम चाहें तब तक हमारा उसके साथ रब्ता चलता है, जब तक हम उसके साथ काम करते हैं। तो हम ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। अब दो किस्म के जो है ना हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं आगे अमेज़न में। जब आप वर्क करेंगे होलसेल में किसी क्लाइंट के लिए अगर आप काम करते हैं तो आपको दो किस्म के क्लाइंट्स मिलेंगे। पहला क्लाइंट होता है ओवरसीज़ क्लाइंट। ओवरसीज़ क्लाइंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपका क्लाइंट यूएसए के अंदर रहता है और आप यूएसए के अंदर ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अमेज़न होलसेल में, तो आपके लिए जो आपका क्लाइंट है वो एक ओवरसीज़ क्लाइंट है। ठीक है। दूसरा क्लाइंट होता है लोकल क्लाइंट कि आप पाकिस्तान रह रहे हैं, आपका क्लाइंट भी पाकिस्तान रह रहा है और आप लोग यूएसए के अंदर अमेज़न होलसेल में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो वो जो क्लाइंट होगा वो आपके रिगार्डिंग क्या होगा, लोकल होगा, क्योंकि आप दोनों एक ही कंट्री में रह रहे हैं। ओवरसीज़ में आपका क्लाइंट किसी अलग कंट्री में रह रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए और लोकल क्लाइंट्स के लिए आप लोग प्रोडक्ट की डिलीवरी किस तरह से रिसीव करते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है। अगर तो आपका क्लाइंट उसी कंट्री में रहता है जिस कंट्री में आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है जो यूएसए के अंदर ही रहता है और मैं यूएसए के अंदर ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ अमेज़न होलसेल में, तो मैं क्या करूँगा, उसका डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो टोटली डिफरेंट होगा किसी दूसरे क्लाइंट की निस्बत। ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लें कि जब आपका क्लाइंट उसी कंट्री में रह रहा हो जिस कंट्री में आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। अगर तो आपका क्लाइंट उसी कंट्री में रहता है तो वो ब्रांड से प्रोडक्ट खुद रिसीव करेगा। अमेज़न होलसेल के अंदर आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि जो सोर्सिंग वाले सप्लायर होते हैं वो अमेज़न की इन्वेंट्री तक प्रोडक्ट खुद डिलीवर करते हैं, या तो हम किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्रांड उससे उठाता है सप्लायर से और अमेज़न की इन्वेंट्री तक पहुंचाता है। ब्रांड इस तरह नहीं करता। ब्रांड को हमने बताना ही नहीं होता कि हम आपका प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम ना तो उसकी डिलीवरी अमेज़न की इन्वेंट्री तक पहुँचा सकते हैं, और सेकंड थिंग कि ब्रांड कभी भी आपको डिलीवरी अमेज़न की इन्वेंट्री तक करके भी नहीं देगा। ब्रांड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी आइटम्स के ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाता रहे। ठीक है। तो ये काम आपको खुद ही करना होता है। तो उसके लिए हम दो कंडीशंस के ऊपर मूव करते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि भाई हमारा क्लाइंट उसी कंट्री में मौजूद है जिस कंट्री में हम बिज़नेस कर रहे हैं। तो देन क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो उस प्रोडक्ट को ब्रांड से रिसीव करता है, कोई वर्कर हायर करता है, उसके ज़रिए उस प्रोडक्ट के ऊपर आइटम लेबल्स और बॉक्सेस के ऊपर बॉक्स लेबल लगा के प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को पैक करता है और देन उसे अमेज़न की तरफ शिप कर देता है। देखिए, आ जाकर जो मसला होता है ना इसमें वो यही होता है कि अमेज़न के
पास प्रोडक्ट भेजने से पहले या अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट तभी रिसीव करेगा जब उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगे होंगे। तो ब्रांड कभी भी हमारे लिए ये काम नहीं करेगा कि वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाए, तो वो काम हमें खुद से करना पड़ता है। तो इसलिए पहले हम ब्रांड से प्रोडक्ट खुद रिसीव करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल अप्लाई करेंगे, देन उस प्रोडक्ट को हम आगे अमेज़ॉन की इन्वेंटरी तक शिप करते होते हैं। ठीक हो गया। तो ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए अगर तो आपका क्लाइंट उसी कंट्री में है जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका क्लाइंट खुद से प्रोडक्ट को रिसीव करेगा, किसी वर्कर को हायर करेगा, उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाएगा और उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली अमेज़ॉन की इन्वेंटरी तक शिप कर देगा। ठीक है। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका क्लाइंट भी लोकल है, आप भी लोकल हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं यूएसए के अंदर, मतलब आप और आपका क्लाइंट पाकिस्तान में रह रहे हैं और बिज़नेस आप यूएसए में कर रहे हैं, देन आप किस तरह से प्रोडक्ट को रिसीव कर सकते हैं और किस तरह से आप उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाएंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप लोकल क्लाइंट हैं और आप किसी बाहर की कंट्री में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं होलसेल में, तो उस कंडीशन में आपको एक सर्विस हायर करनी पड़ेगी फेसबुक या फ्रीलांसिंग वेबसाइट से। उसे हम कहते हैं प्रेप सर्विस। ठीक है। प्रेप सर्विस बहुत सारे लोग आपको दे रहे होंगे, डिलीवर कर रहे होंगे। फेसबुक पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बहुत सारे बंदे जो है ये वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस सर्विस में होता क्या है कि जो काम आपके क्लाइंट ने करना है वो काम वो बंदे करेंगे। आप क्या करेंगे, उनके साथ एक पेमेंट डिसाइड करेंगे, आप उन्हें पे करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड से रिसीव करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर्ली आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाएंगे और उस प्रोडक्ट को पैक करके वो अमेज़ॉन की तरफ शिप कर देंगे। ठीक हो गया। जो काम आपके क्लाइंट ने करवाना था, अगर वो ओवरसीज़ थे, वही काम अब आपको दूसरे लोगों को हायर करवा के करना पड़ेगा। ठीक है। आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाने के लिए आप एक प्रेप सर्विस हायर करेंगे फेसबुक या फ्रीलांसिंग वेबसाइट से। वो आपकी प्रोडक्ट को उसी तरह से रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगा के उसको प्रॉपर्ली अमेज़ॉन की इन्वेंटरी तक शिप करवा देंगे। ठीक है। तो लोकल क्लाइंट अगर आपका है, आप भी लोकल हैं और आपका यूएसए में कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप एक प्रेप सर्विस हायर करेंगे फेसबुक से या फ्रीलांसिंग वेबसाइट से। और अगर आपका क्लाइंट उसी कंट्री में रहता है जिस कंट्री में आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जो ये सर्विस है वो क्लाइंट के थ्रू ही परफॉर्म करवाएंगे। वो खुद ही आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, या अपनी प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट तो उसकी खुद की है, उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगा के उसको खुद अमेज़ॉन की तरफ शिप करवाएगा। ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं और पाकिस्तान बैठकर आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल खुद नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर तो आपका क्लाइंट मौजूद है उस कंट्री में, तो आप क्लाइंट से कहेंगे कि वो किसी तरह से किसी बंदे को हायर करवा के उसके ज़रिए आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाए। और अगर वो भी उस कंट्री में नहीं रहता, तो देन आपको फेसबुक या फ्रीलांसिंग वेबसाइट से एक प्रेप सर्विस हायर करनी पड़ेगी। अब प्रेप सर्विस होता क्या है? प्रेप सर्विस बेसिकली वही लोग, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि बेसिकली मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं। ठीक है। अगर मैं यूएसए के अंदर होलसेल कर रहा हूँ, तो मैं यूएसए की प्रेप सर्विस को हायर करूँगा, उन बंदों को हायर करूँगा जो यूएसए के अंदर प्रेप सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है। इसमें होगा क्या कि वो आपकी प्रोडक्ट को ब्रांड से रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसके ऊपर आइटम लेबल्स लगाएंगे, बॉक्स लेबल लगाएंगे, उसको प्रॉपर्ली पैक करेंगे और अमेज़ॉन की तरफ शिप कर देंगे। इतना सा काम होगा। इसके लिए वो हमसे कुछ चार्जेस लेंगे, वो अपनी पेमेंट बताएंगे, हमें वो पेमेंट कुछ एडवांस करनी होगी, कुछ पेमेंट हम अपफ्रंट करते हैं, कुछ पेमेंट हम बाद में करते होते हैं। ठीक है। तो वो हमारा उनके साथ डिसाइड हो जाता है जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं। तो प्रेप सर्विस क्या होता है कि कुछ बंदों का ग्रुप होता है जो कि अपनी सर्विसेज फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर या फेसबुक पे सेल आउट कर रहे होते हैं। वो हमारी प्रोडक्ट को ब्रांड से रिसीव करेंगे, उसके ऊपर आइटम लेबल और बॉक्स लेबल लगाने के बाद उस प्रोडक्ट को आगे अमेज़ॉन की इन्वेंटरी तक शिप कर देंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में सिंपली इतना ही था कि हम ब्रांड से प्रोडक्ट किस तरह ख़रीदते हैं, किस तरह से उसका डिलीवरी का प्रोसीजर होता है लोकल क्लाइंट्स के लिए और ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, और प्रेप सर्विस क्या होता है। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम, दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।